अमन मुज़ाकरात के लिए बड़ी पेशरफ्त। ईरान और अमेरिका के डायलॉग के लिए एक बार फिर इस्लामाबाद मरकज़ निगाह। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। अब्बास इराक़ची के मस्कत और मास्को के दौरे भी शेड्यूल। एक्स बयान में कहा, हमसाया ममालिक हमारी तरजीह हैं। दौरों का मकसद शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते और इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना। अमेरिका की जानिब से स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर हफ्ते को पाकिस्तान रवाना होंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने तस्दीक कर दी कि अमेरिकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। ईरानी हुकाम ने खुद रब्ता किया। नायब सदर जेडी वेंस भी अभी अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर वो पाकिस्तान जा सकते हैं। उम्मीद है बातचीत में मजीद पेशरफ्त होगी। आलमी पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान आलमी अमन के लिए कोशां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए बातचीत और सिफारतकारी को फ़रोग दे रहा है। खित्ते में पाकिस्तान की सालिसी की जारी कोशिशें इन्हीं असूलों पर कारबंद हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के साथ मुस्तकिल वाबस्तगी, अमन की ख्वाहिश और बैनुल अक़वामी ताउन की रहनुमाई में इख्तलाफात ख़त्म करने और अमन के क़याम और हम आहंगी के फ़रोग के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। ईरान के पास मुआहिदा करने का अच्छा मौका है। वो ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। बेहतर होगा कि वो डील कर ले। अमरीकी वजीर जंग पैट हेक्सविट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि आबने हुर्मज़ से अब तक 34 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा गया। जब तक ज़रूरत होगी हुर्मज़ में नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी बहरिया कज़ाकों की तरह मुख्तलिफ जहाज़ों पर फायरिंग कर रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान मिशन बड़ा वाज़ेह है। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डीन कैन ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। वार्निंग के बाद ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने का फैसला किया। ईरान अब तक 5 तिजारती जहाज़ों पर हमला कर चुका। बहरुल काहिल और बहर हिंद में ईरानी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रब्ता। इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात से आगाह किया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और कशीदगी में इजाफे के खदशात पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी वफ़द की आमद को अहम सिफारती पेशरफ्त करार दिया। इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से टेलीफोनिक रब्ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का एतराफ़। दोनों ममालिक का आला सतह रवाबित जारी रखने और करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत दफ्तर ख़ारजा में अहम इजलास भी हुआ। खित्ते और आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल का जायजा लिया गया। ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहा कि क्यों एटमी हथियार इस्तेमाल करूं, हमने रिवायती जंग से ही उन्हें ख़त्म कर दिया। जौहरी हथियार कभी भी किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ईरान से बेहतरीन मुआहिदा करना चाहते हैं। ख्वाहिश है ईरान से मुआहिदा हमेशा कायम रहने वाला हो। नहीं जानते ईरान में लीडर कौन है। सख्त गिरों और एतदाल पसंदों के दरमियान लड़ाई चल रही है। हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो अंदरूनी इंतशार का शिकार है। मजीद कहा, हफ्ते की जंग बंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को थोड़ा सा लोड किया होगा लेकिन अमरीकी फौज एक दिन में इसे ख़त्म कर सकती है। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, अमरीका उन ईरानी अफराद से राब्ते में है जिनके पास असल इख्तियार है। ईरान एक ऐसी पेशकश करना चाहता है जिससे अमरीकी मुतालबात हासिल हो सके। अब देखना यह है कि आया कोई मुआहिदा हो सकता है या नहीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान अपना मौक़िफ़ और पैगाम पाकिस्तान के जरिए ही आगे पहुंचाएगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़े कर दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन की बहाली के लिए सालिसी और सिफारती कोशिशें जारी रखते हुए वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुंच चुका। वफ़द अपने दौरे के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेगा। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान अपने मशाहदात पाकिस्तानी हुक्काम के साथ शेयर करेगा। अमेरिका की जारहाना कार्रवाइयों के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दुश्मन की सफ़ों में दरार पड़ गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का कहना है कि कौमी इत्तेहाद को अवाम मजीद मजबूत और फौलादी बनाए।
दुश्मन ईरानी अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाना चाहता है। अवाम ने उन अनासर के मंसूबों का नाकाम बनाया जो ईरान को कमजोर करना चाहते थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से इजहार वफादारी। एक्स पर पैगाम में कहा, नौजवान मुजाहिदीन हर महाज पर जिद्दोजहद जारी रखेंगे ताकि सुप्रीम लीडर के फैसले कामयाब हों। दुश्मन का गुस्सा और मुखालिफिन के बयानात ईरानी क़यादत के इत्तेहाद और उनके मंसूबों की नाकामी का नतीजा हैं। उन्होंने मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो इसी गुस्से में जलते रहें। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा दे दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, अगर ईरान समझौते पर तैयार हो तो पाबंदियों में नरमी की जा सकती है। कब्रस में यूरोपीय यूनियन के गैर रस्मी सरबराही इजलास में उन्होंने कहा, ईरान के समझौता करने की सूरत में पाबंदियां नरम करने की किसी ने मुखालफत नहीं की। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस पर दबाव बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन की फौरी यूरोपीय यूनियन में शमूलियत मुमकिन नहीं। यूरोपीय यूनियन का ईरान के साथ मुज़ाकरात में न्यूक्लियर माहिरीन को भी शामिल करने का मुतालबा। चीन ने ईरान को तोहफा भेजने से मुताल्लिक अमरीकी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, ईरान को कोई तोहफा नहीं भेजा, ये एक गैर मुल्की कंटेनर जहाज है। चीन इस हवाले से की जाने वाली बदनीयती पर मबनी कयास आराइयों की मुखालिफत करता है। चीन हमेशा बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी करने में एक मिसाल रहा। उधर चीन की ईरान में मौजूद अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। ईरान की आबने हुर्मत से गुजरने वाले दोस्त मुल्कों के टैंकर से टोल टैक्स वसूल न करने की यकीन दहानी। रूसी ज़राए के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों का शिकार क्यूबा का सुपर ऑयल टैंकर आबने हुर्मस क्रॉस करके लारक जजीरे पर लंगर अंदाज हो गया। अल जजीरा के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 5 बहरी जहाज़ों ने आबने हुर्मस अबूर किया। ईरानी ऑयल प्रोडक्ट्स का जहाज भी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू की। कतरी शाही दीवान के मुताबिक कतर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची को सिफारतकारी का अहम चेहरा समझा जाता है। वो उन लोगों में हैं जो मुश्किल हालात में भी बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। ईरान की खारजा पॉलिसी एक पेचीदा मैदान है। इस मैदान में नुमाया नाम अब्बास अराग़ची का है। ईरान के मौजूदा सियासी सेटअप में सुप्रीम रहनुमा मुज्तबा खामनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के बाद अब्बास अराग़ची सबसे अहम शख्सियत हैं। अब्बास अराग़ची ने पेचीदा बातचीत, सख्त शराइत और दबाव के बावजूद मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। धीमे मिजाज के अब्बास अराग़ची खुलकर बात करते हैं और कौमी मफाद पर समझौता नहीं करते। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में अब्बास अराग़ची ईरान का मुकदमा पेश करेंगे। महंगाई के मारे अवाम पर महंगाई का एक और बोझ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बढ़कर 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि इलाकाई कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी मुआहिदों की वजह से हुकूमत को तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ मुंतकिल करने के लिए इकदाम उठाने पड़ रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के बाद पेट्रोल पर लेवी की शरह भी बढ़ा दी। एक मरतबा फिर पेट्रोल पर लेवी की शरह में इजाफा कर दिया गया। उस राय के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी की शरह 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। इजाफे के बाद पेट्रोल पर लेवी की शरह 107 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का रद्द अमल। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद ऐवान की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। उन्होंने कहा कि मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई में तेजी आ रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस लाखों अफराद बेरोजगार, कारोबार बुरी तरह मुतासर है।
शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मायूसी का इजहार। कहते हैं इंतजार में थे कि रात 12 बजे के बाद पेट्रोल डलवाएंगे, लेकिन हुकूमत ने कीमत में कमी की बजाय इजाफा कर दिया। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में फौरी कमी का मुतालबा। $400 महीने का 12,000 तो ये हो जाएंगे, फिर पीछे घर में खिलाएंगे, बच्चों को स्कूल पढ़ाएंगे, ट्यूशन है, घर का निज़ाम भी देखना पड़ता है। उन्होंने 27 रुपए बढ़ाए हैं, हमारे 27% पीछे चले गए हैं। होता है हमें अपने मुल्क के हालात देख के कि गरीब आदमी पहले ही 2 वक्त की रोटी का मोहताज है, और सहूलत देने के बजाय, रोज़गार गरीबों को देने के बजाय पेट्रोल ये दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं। जंग चल रही है ईरान और अमेरिका की, पेट्रोल हमारा जो है महंगा हो रहा है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम पैसे वापस कर दिए। स्टेट बैंक के सेफ डिपॉजिट्स में रखे गए $1 अरब की अदायगी $2 अरब 45 करोड़ एक हफ्ता पहले वापस किए गए थे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम $3 अरब 45 करोड़ अबू ज़हबी फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट में मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान ने ये रकम ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज के तौर पर ली थी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बैनुल-अक़वामी अमूर, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का तमाम तस्फ़िया तलब मामलात को सिफाती ज़राए से हल करने पर जोर। क़याम अमन के लिए कोशिशों को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह डरपोक निकले। आबदोज के अंदर जाने से इनकार। पहली कोशिश में फिसल गए और आबदोज की सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें अमले ने सीढ़ियों से बाहर निकाला। राजनाथ सिंह ने दोबारा सबमरीन में जाने से इनकार कर दिया। कहा, आबदोज बहुत तंग और डौनी है, इसके अंदर नहीं जाऊंगा। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं, जो कई फुट ऊंचाई से नहर में बेखौफ छलांगे लगाते हैं। लाहौर के इलाके इचरा में 3 बच्चों के कत्ल केस में अहम इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक मुलजिमा का जंग के रिहायशी शहरयार से ताल्लुक था। दोनों का रोज़ाना फ़ोन पर रब्ता होता था। मुलजिमा रिदा शौहर रमज़ान से खुला लेकर शहरयार से शादी करना चाहती थी। बच्चे बड़ी रुकावट थे। तीनों बच्चों की जंग के मकामी कब्रिस्तान में तदफीन। वाक़े का मुकदमा मुलजिमा के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक मां ने 3 बच्चों के गले तेज धार आले से काटे। पुलिस ने बच्चों के चचा और वालिदैन की नकलो हरकत की CCTV हासिल कर ली। मकतूल बच्चों की माँ बाप का वीडियो बयान भी सामने आ गया। नए 16 सार्फिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजमी करार। घरेलू सार्फिन को लाइसेंस के लिए नेपरा को दरख्वास्त देना होगी। नई पॉलिसी के तहत नए घरेलू प्रोड्यूसर्स को ग्रिड को बिजली फराहमी के लिए लाइसेंस लेना होगा। दरखास्त के साथ 1000 रुपये फ़ी किलोवाट फीस अदा करना होगी। ऑफ ग्रिड सार्फिन लाइसेंस से मुस्तस्ना करार। महंगी बिजली से सताए शहरी। सोलर पर टैक्स लगने पर बिल बिला उठे। कहा कि घर की चीजें बेचकर सोलर पैनल लगवाए, अब उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ये नाइंसाफी है। हम लोग खुद अपनी छतों पर पैसे खर्च करके सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम हुकूमत को लाइसेंस दें। कम से कम हुकूमत को इसके अंदर तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए, ताकि आम आदमी कम से कम कुछ चलो सुख का सांस तो ले सके। मजबूर कर रहे हैं कि हम खुद ब खुद घर बैठे रहें, क्योंकि इनको पैसे देने की बजाय बेहतर हल है हम आराम से गर्मी बर्दाश्त करें। गवर्नमेंट कहती है कि सोलर के मुझे पैसे दें, तो हम किस लिए उसको पैसे दें? सोलर हमारा है, हमने खरीदना है, हमारी छत है, क्यों इसको टैक्स दें हम? एक बहुत बड़ा मसला यूनिवर्सिटी रोड का, मैं खुद मानता हूँ बहुत बड़ा मसला है। हमने कुछ सख्त स्टेप्स लिए हैं। शर्मिंदगी होती है, किसी पब्लिक में चला गया, कहीं खाना खाना चला गया, कहीं जहाज़ में 1-2 बार बैठने गया तो कोई ना कोई आ जाता है, कहता है अब यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते। अब तो आपने सुना होगा बड़ी बड़ी उस पर बनी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुला। पता नहीं उन्होंने आपकी बातें सुन ली, हॉर्मुज़ वापस बंद कर दी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में यूनिवर्सिटी रोड की तामीर में ताख़ीर का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड ना बनने के सवाल पर शर्मिंदगी होती है। आपने हुर्मुज़ खुली मगर यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुली। शायद इस बात से हुर्मुज़ फिर बंद हो गई। अब तो मामले पर मीम्स भी बन रही हैं। मुराद अली शाह ने एक बार फिर तसल्ली देते हुए कहा कि कोशिश है कराची के मसाइल हल करें। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का वादा पूरा करेगी।
200 मुतासरीन में चेक तकसीम कर दिए। 4 से 5 जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन नहीं मिल सके। मुतासरीन तनहा नहीं, हर मुमकिन तावन करेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शोबा ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब के लिए शोबा ज़राअत अव्वलीन तरजीह है। पैदावार में इजाफे के लिए किसानों को जदीद ज़राई आलात फराहम किए जा रहे हैं। पोठोहार रीजन में छोटे डैम्स की तामीर जारी है, जिससे आपाशी के मसाइल में कमी आएगी और ज़राई सरगर्मी को फ़रोग मिलेगा। एंटी फूड इन्वेस्टमेंट फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम औरंगजेब का कहना था कि तमाम शोबों में IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पॉलिसी का मरकजी हिस्सा बनाया गया है।